अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन पहला पार्ट तो वही आपका ट्रेडिशनल है कि राइट 168 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ये हमेशा नहीं होता, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि वो खुद दे देता है आपको, तो ये दे तो अच्छी बात है। मेरे ख्याल में इसमें एक आसान सी बात है, हमें मुफ्त के 2 मार्क्स मिल जाते हैं कि 160, मेरा ख्याल तो यही है। आई डोंट नो बाकी आपका क्या ख्याल आता है, आपको आसान लगता है कि नहीं लगता, पर मेरे ख्याल में एक ऐसी चीज़ है, हमें पता है कि क्या करना है, तो मुफ्त के 2 मार्क्स आ जाते हैं। तो 2 का टेबल लेके जा रहा हूँ। 8 2 ज़ार 16, 4 आ गया, अगेन 2 का टेबल जाएगा। 42, फिर 2 का टेबल जाएगा। 21, फिर 3 जाएगा। 7 है तो ज़रा 7 प्राइम नंबर है तो 7 आ जाएगा। तो डायरेक्ट लिख दें क्योंकि हमारे पास 3 2s हैं, तो 2 क्यूब टाइम्स 3 और टाइम्स 7। So 168 when written as a product of its prime factors is 2 cube times 3 times 7. अब इसका सेकंड पार्ट कुछ वैसा ही मिलता जुलता है। उसने कहा द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 168, 168 ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, विच इज़ 2 क्यूब टाइम्स 3 टाइम्स 7। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 168 एंड n, एक और नंबर n है जो कि हमें यकीनन फाइंड करना होगा बाद में। एक नंबर n है, ये क्या हो गया भाई, लाइट बार बार झटके मार रही, भी टूट गया। चलें, दूसरा नंबर n है जो कि हमने फाइंड करना है कि n क्या है, और उसने ये कह दिया कि n जो है 200 और 300 के दरमियान में एक नंबर है। मतलब यहाँ पे भी अगेन एक कंडीशन दे दी उसने कि इट इज़ समवेयर बिटवीन 200 एंड 300। और हमें गिवन क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF उसने दिया हुआ है हमें। उसने हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दे दिया कि ये 168 और n का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 42 है। अब 42 अगेन हम 42 को लिख देंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो आपको पता है कि 42 जो है वो 6 टाइम्स 7 42 होता है। इसको फर्दर स्प्लिट कर देंगे 2 टाइम्स 3 टाइम्स 7। तो इनका HCF जो है दैट इज़ 2 टाइम्स 3 टाइम्स 7। तो पहली बात ये कि HCF हम कॉमन में से लेते हैं, तो इसका मतलब n के अंदर 3 भी होगा, n के अंदर 7 भी होगा, n के अंदर 2 भी होगा। आगे बात समझना, आई रिपीट अगेन कि हाईएस्ट कॉमन जब हम लेते हैं तो हाईएस्ट कॉमन वी टेक ओनली फ्रॉम द कॉमन, ओनली फ्रॉम द कॉमन। इसका मतलब अगर HCF में 2 3 या 7 आ रहा है तो HCF में 2 3 7 आने के लिए दोनों में 2 3 7 होना चाहिए, दैट विल बी कॉमन। और जो कॉमन नहीं होता ऑब्वियसली वो फिर आपके पास दैट इज नॉट टेकन। तो 2 3 7 तो हो गया n का। अब अगर हम यहीं पे छोड़ दें तो n हमारे पास आता है 7 3s आर, अच्छा गिवन दैट ये है, और फाइंड 2 पॉसिबल, अच्छा 2 पॉसिबल वैल्यूज की बात करें। अब देखें, अब इस केस में आप ये देखें कि अगर मैं 2 3 और 7 है तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि फॉर HCF वी टेक स्मॉलर पावर फ्रॉम द कॉमन। अगर मैं यहाँ पे छोड़ दूँ तो हमारी स्टेटमेंट ट्रू होगी, लेकिन दूसरी कंडीशन पूरी नहीं होती। वो मैं कह रहा है कि n जो है दैट इज़ बिटवीन 200 एंड 300।
तो ये पॉसिबल वैल्यू एक तो 3 2 ज़ार 6 6 7 ज़ार 42 है, तो 42 नहीं हो सकती क्योंकि 200 होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 3 स्क्वायर लिख दूँ तो अगेन 3 कॉमन है, और कॉमन में से लोअर पावर लेते तब भी हम 3 ले रहे होंगे। आई रिपीट अगेन, HCF फाइंड करने के लिए अगर मैं 3 स्क्वायर लिख देता हूँ तो ये कॉमन में से वी विल टेक द स्मॉलर पावर, तो वो 168 वाला 3 आ जाएगा। तो आई कैन राइट हियर 3 स्क्वायर। पहले वाला भी ठीक था, लेकिन वो जो उसने गिवन कंडीशन है, उसने यहाँ कंडीशन दी है कि जो n है दैट इज़ बिटवीन 200 एंड 300, इस 200 और 300 के बीच में होना चाहिए। तो अगर हम उस तरह की कंडीशन लेते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम होगी हमें, कि वो हमारा आंसर 42 जो है ना वो 200 और 300 की रेंज में नहीं आ रहा। तो हम यहाँ 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर मैं 3 स्क्वायर लूँगा तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 9 2 ज़ार 18, और 18 को अगर मैं मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर 9 2 ज़ार 18 को 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो 8 7 ज़ार 56 5 आ गया और 126 आता है। तो ये भी नहीं आ रहा हमारे पास, क्योंकि ये देखें ना वो 200 से छोटा आ गया फिर। अच्छा, अब हम ये करते, अब ये भी सही है, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बट वो हमारा जो उसने कंडीशन दी उसमें फॉल नहीं करता। चलें जी, हम ऐसा कर लेते हैं, अब तो पक्की बात है, होपफुली आ जाएगा, कि हम इसका क्यूब ले लेते हैं। क्योंकि अगर हम इसका क्यूब लेंगे तो कॉमन में से आएगा तो स्मॉल और 3 आएगा, HCF में तो 3 आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे एक 3 और आ जाएगा मल्टी, यानी हमने अब क्यूब ले लिया ना, तो यहाँ पे एक और 3 आ जाएगा। तो 6 3 ज़ार 18 1, 3 2 ज़ार 6 7, तो आपके पास 3 1 ज़ार, ये 378 है। ये हमारा ये भी नहीं आता क्योंकि ये 300 से भी बढ़ जाता है। तो अगर मैं 3 क्यूब लेता हूँ तो एक दफ़ा फिर मैं देख लेता हूँ, हाँ नहीं आएगा 300 थीटा, तो इसका हम क्यूब तो ले नहीं सकते। अच्छा, अब हम दूसरी तरफ आ जाते हैं, इसको चलिए हम छोड़ते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं। अब हम 7 की तरफ आ जाते हैं। इफ़ आई टेक 7 स्क्वायर, अगर मैं 7 स्क्वायर ले लेता हूँ और 7 स्क्वायर, मैं 2 का स्क्वायर नहीं ले सकता, क्योंकि अगर 2 का स्क्वायर लूँ तो स्मॉलर पावर होगी, तो आंसर में होनी चाहिए थी। तो अब मेरे पास आ गया 49, 7 स्क्वायर इज़ 49, और ये 3 2 ज़ार 6 आ गया, तो 6 9 ज़ार 54 और 294 आ जाता है। तो एक तो मेरे पास 294 आ गया, देखिए ना, यहाँ पे मैंने 7 स्क्वायर लिया, तो कॉमन में से तो छोटा लेंगे ना फॉर HCF, वी टेक स्मॉलर फ्रॉम द कॉमन, तो ऊपर वाला 7 आ जाएगा। 7 स्क्वायर लिखने से हमारे HCF पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क ये पड़ेगा 7 स्क्वायर इज़ 49, और 2 टाइम्स 3 जो हमारे पास है दैट बिकम्स 6, तो 6 टाइम्स 49, एक दो फिर मैं चेक कर देता हूँ, 54 5, हाँ ठीक हो गया, 294, तो एक 294 हो गया। तो अगर मैं इसका स्क्वायर ले लेता हूँ 7, तो 49 है, और 7 हमारे पास 18 है, 9 2 ज़ार 18, और 49 ये भी बढ़ जाएगा, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि हम एक काम और भी तो कर सकते हैं ना, कि हम पावर नहीं लेते, इसके साथ किसी और नंबर से 2 से तो नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हम, 4 से भी नहीं कर सकते, क्योंकि 4 मल्टीपल ऑफ 2 वो 2 स्क्वायर में आ जाएगा। तो व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम इसके साथ एक्स्ट्रा इंटू 5 भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, कोई नंबर, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर 5 होगा, 7 से पहले 6 आएगा तो 3 ऑलरेडी आ चुका है, 2 इधर चले जाएंगे, वो 2 भी नहीं ले सकते, 3 भी नहीं ले सकते, 6 भी नहीं, तो 5 ले सकते हैं। अगर हम ऐसा करें तो 5 2 ज़ार 10 हो जाएगा, और 7 3 ज़ार हो, यस 210 आ गया आपके पास, यानी देखिए ना 2 टाइम्स 3। अब इस केस में क्योंकि कॉमन में से ही लेते हैं, तो 5 अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेफिनेटली हमारे पास वो HCF में नहीं आएगा, क्योंकि ये कॉमन ही नहीं है। तो 7 3 ज़ार 21 और 5 2 ज़ार 10, तो ये 10 हो गया आपके पास, ये 21 हो गया, तो 21 टाइम्स 10 इज़ 210, तो ये 200 और 300 के रेंज में भी आ जाता है, और उससे HCF भी 2 टाइम्स 3 टाइम्स 7 यानी 42 ही रहेगा। सो n की जो 2 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो आपके पास क्या होंगी, 210 और 294।
जबकि दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और इनकी वैल्यूज़ 200 और 300 के बीच में है।